सबसे पहले तो रामलीला के अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि रामचरितमानस है और भगवान राम पे जो लीला करते हैं कि भगवान का क्या चरित्र था उस पर लीला होती है। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। आप संसद की बात करें तो संसद में आपने कैसे कह दिया कि डाकू जाते हैं। यदि संसद में डाकू जाते हैं तो जनता पसंद करती है, जनता वोटिंग करती है और जब जनता चाहती है कि हमें ये ठीक है तो वो जाता है। परंतु हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। आप यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। नहीं तो सूर्पणखा क्या थी भाई, रावण की बहन थी और मंदोदरी की ननद थी, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं थी? तो फिर सूर्पणखा अच्छा है ना। मैं कहता हूं कि थोड़ा अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए कि रामचरितमानस पे कोई भी बात निर्णय लेने के लिए पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सनातनी का आधारित, सनातन के स्तर पर हमारा रामलीला होता है और सभी सनातनी ये रामलीला देखने जाते हैं और उनको ये नहीं मानो कि 100 वर्ष कैसे हुए होंगे। यदि ऐसी लीला दिखाते तो लीला ही बंद हो जाती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रामचरितमानस पे आप रामलीला दिखा रहे हैं तो रामलीला को कैसे होना चाहिए उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप रामलीला के अध्यक्ष हैं तो आपको बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए जो जैसा है उसको वैसा पात्र बना। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.